नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 9th चैप्टर, जिसका नाम है ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड, ट्राई दिस, ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ कमोडिटीज विच यू यूज डेली। आप जो हर रोज वस्तुएं यूज करते हैं, चीजें, उसकी लिस्ट बनाने को कहा है। क्या क्या यूज करते हैं, जैसे आप स्टडी के लिए पेंसिल यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, फिर मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, फिर कपड़े, खाने के पदार्थ अलग अलग। हु यूजेस दीज कमोडिटीज, कौन यूज करता है? आप यूज करते हैं, आपके माता पिता यूज करते हैं, आपका भाई बहन यूज करते होंगे। राइट द सोर्स ऑफ द सप्लाईज ऑफ दीज कमोडिटीज। देखिए, इनके सोर्सेस अलग अलग होते हैं। जैसे पेंसिल की फैक्ट्री आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूर होगी, दूसरे स्टेट में होगी, दूसरे शहर में होगी। पेन यूज करते हैं, वो भी दूसरे शहर में होगी, दूसरे स्टेट में होगी। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो गेहूं जो है मैक्सिमम पंजाब में प्रोड्यूस होता है। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है अलग अलग स्थानों पर बनते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू बाय दीज कमोडिटीज, कहाँ पर खरीदते हैं आप? तो दुकान में जाते हैं, सब्जी वाला हो या आपका बुक शॉप हो, स्टेशनरी का दुकान हो, कपड़ों का दुकान हो वगैरह, तो वहां से आप ये वस्तुएं खरीदते हैं। व्हाट डू यू कॉल द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जो आप खरीदी करते हैं और बिकते हैं, बिक्री करते हैं। अगर आप कुछ बिकते होंगे तो इसको आप क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? व्यापार या ट्रेड। ठीक है। व्हाट डज द शॉपकीपर टेक इन लीव ऑफ द कमोडिटी। लीव यानी बदले में क्या लेता है, यानी आप जब कोई वस्तु उससे खरीदते हैं तो उसके बदले में जो दुकानदार होता है वो क्या लेता है? तो क्या लेता है? पैसे लेता है। ठीक है, मनी लेता है। फ्रॉम वेयर डू दीज कमोडिटीज कम टू द मार्केट, फ्रॉम वेयर हैव यू बॉट देम एंड व्हाट इज देयर मेन सोर्स। कहाँ से आपने ये वस्तुएं खरीदी है? मार्केट में कहाँ से आती है? वो फैक्ट्रीज से आती है या खेतों से आती है? कहाँ से आपने खरीदी है? तो दुकानों से खरीदी है। उनका मुख्य सोर्स क्या है? तो उनका मुख्य सोर्स फैक्ट्रीज है, जो दूसरे स्टेट में होगी, दूसरे शहरों में होंगी, या फिर खेत होंगे, किसान। ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट इट अगेंस्ट द कमोडिटीज इन द लिस्ट। तो आपको ये बनाने को कहा गया है कि आपको जो भी आवश्यक वस्तुएं होती है डेली, वो लिस्ट बनाना और वो कहाँ से आती है उसके सामने लिखना। होल्ड द डिस्कशन इन द क्लास अबाउट द ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है। Geographical explanation. On the basis of the information obtained above, you will realize that we buy the goods we need from the shops, markets or malls around us. देखिए, हम जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, गुड्स यानी वस्तुएं, चीजें, तो वो कहाँ से? दुकानों से खरीदते हैं, मार्केट, बाजारों से खरीदते हैं, मॉल से खरीदते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं। जनरली द सेलर्स ऑफ दीज गुड्स आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द गुड्स। देखिए, जनरली क्या होता है, सामान्यतः, कि जो बेचने वाला होता है वही उन वस्तुओं को नहीं बनाता। बनाने वाला कोई और होता है और बेचने वाला कोई और होता है। दे ब्रिंग दीज कमोडिटीज फ्रॉम समवेयर। वो जो बेचने वाले होते हैं वो कहीं से तो भी लाते हैं उन वस्तुओं को। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज कमोडिटीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन आवर सराउंडिंग्स। ये तो आवश्यक नहीं है कि हर जो वस्तु आप यूज करते हैं वो आपके आसपास ही बनी हुई होगी, आपके शहर में ही बनी हुई होगी, ऐसा तो नहीं है। तो अलग अलग स्थानों पर बनी हुई होती है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड एट प्लेसेस वेरी फार अवे। वो जो बनाई जाती है वो बहुत दूर स्थानों पर बनाई जाती है। दे कुड बी फर्स्ट बॉट बाय रिटेल सेलर्स फ्रॉम होलसेल मार्केट, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज एट्सेट्रा।
देखिए उन्हें कौन खरीदता है, जहां वो बनते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हो या खेत, किसानों के खेत हो, वहां से वो सबसे पहले होलसेल मार्केट में खरीदे जाते हैं। होलसेल फैक्ट्रीज में से होलसेल मार्केट यानी बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर खरीदी बिक्री होती है, बहुत बड़ी। यानी आप जब दुकान में जाते हैं तो क्या आप एट द मैक्स 1, 2, 3 पेंसिल लेंगे, लेकिन यहाँ जो है लाखों पेंसिल का खरीदी बिक्री की जाती है होलसेल मार्केट में। कोई भी वस्तु हो उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदी बिक्री की जाती है, उसे कहते हैं होलसेल मार्केट। या फिर मार्केट कमिटीज होती है, यानी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट कमिटीज द्वारा खरीदा जाता है, और वो रिटेल सेलर्स यानी छोटे जो विक्रेता होते हैं, जैसे आप जिनसे खरीदते हैं दुकानदारों से, उन्हें कहते हैं रिटेल सेलर्स। तो वो होलसेल मार्केट में से वो रिटेल सेलर्स खरीदते हैं, और रिटेल सेलर्स खरीदने के बाद वो आप तक पहुंचाया जाता है, बेचा जाता है। देन दे रीच अस। Find out. You get products from other places. Similarly, find out where the special products, items made in your village, city are sent. आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में जो भी ऐसी कौन सी विशेष वस्तु है जो बाहर जाती है, जैसे अगर आप नागपुर में हैं तो संतरियाँ, ऑरेंजेस जाती होंगी पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे विश्व में। अगर आप नासिक में है तो ग्रेप्स जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हर एक प्लेस का एक यूनिक फीचर होता है। वी हैव वेरियस नीड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे दैनंदिन जीवन में जो है बहुत सी वस्तुएं हमें लगती है। वी बाय वेरियस थिंग्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स। जो हमारी नेसेसिटीज होती है, वांट्स यानी क्या, नेसेसिटीज, हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी करने के लिए हमें बहुत सी वस्तुएं लगती है। व्हेन वी बाय देम वी क्रिएट अ डिमांड फॉर देम। देखिए जब हम उन्हें खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, जब उनके लिए डिमांड यानी मांग उत्पन्न होती है, यानी मागणी जेव्हा निर्माण होते, डिमांड म्हणजे काय, मागणी जेव्हा निर्माण होते तेव्हा आपण ती वस्तू विकत घेतो, ठीक है। जब कोई वस्तु की हम मांग करते हैं तब वो हम खरीदते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं डिमांड। टू fulfill the demand for these products, the production of these goods is carried out. जब इन वस्तुओं की डिमांड उत्पन्न होती है, मांग उत्पन्न होती है, तब क्या होता है, वो मांग पूरी करने के लिए इन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको बनाया जाता है। जो वस्तुएं आवश्यक होंगी, जिनकी मांग होगी, वही बनाई जाएगी ना। जो कोई मांगता नहीं है, जिसे कोई मांग नहीं रहा, कोई डिमांड नहीं है, उसको कौन बनाएगा। द प्रोड्यूसर सप्लाइज दीज गुड्स, इन अदर वर्ड्स ही सेल्स देम टू द होलसेल ट्रेडर। जो प्रोड्यूसर होता है यानी जो बनाने वाले होते हैं, जैसे फैक्ट्री वाले वगैरह, वो क्या करते हैं, इन गुड्स, ये इन वस्तुओं को सप्लाई करता है। फिर जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो बनाने के बाद वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में होलसेल ट्रेडर्स को बेचे जाते हैं। Thus the buying and selling of goods is done to fulfill each other's needs. तो ये जो खरीदी और बिक्री हो रही है वस्तुओं की, वो किस लिए की जाती है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये खरीदी बिक्री की जाती है, ठीक है। These those who purchase are the consumers of the goods. जो लोग वस्तुएं खरीदते हैं, खरीदने वालों को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर यानी ग्राहक, उपभोक्ता। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एंड सेलर्स सेल द गुड्स। जो वस्तुएं बनाता है उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर, जो वस्तुएं खरीदता है उसे कहा जाता है कंज्यूमर, और जो वस्तुएं बेचता है उसे कहा जाता है सेलर। बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल द गुड्स रिस्पेक्टिवली। बायर्स क्या करते हैं, बायर्स यानी खरीदी करता, यानी जो खरीदते हैं वो बायर्स होते हैं। सेलर्स यानी जो बेचते हैं, विक्रेता। तो बायर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, खरीदी करते हैं, और सेलर्स क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं वस्तुओं को। दिस इज कॉल्ड ट्रेड। और इन आदान प्रदान को, वस्तुओं के आदान प्रदान को यानी लेन देन को क्या कहते हैं, ट्रेड। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, डिमांड जब उत्पन्न होती है
तब बाइंग की जाती है, खरीदी की जाती है। जब मांग उत्पन्न होती है तब खरीदी की जाती है। तो उस मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई, डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई किया जाता है वस्तु का, और वो सेल की जाती है, बेची जाती है। ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी देश में या पूरे विश्व में व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट। कोई भी लोग हो, कोई भी देश हो, उनको व्यापार करना ही पड़ता है। आर्थिक जो लाइफ होती है उनकी, वो एक दूसरे पर निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है। नो रीजन और कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी देश या कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन हो, वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। यानी वहां पर किसी भी देश में वहां पर पूरी सारी वस्तुएं बन रही है विश्व की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। दो रीजन्स के बीच में ट्रेड किस लिए होना चाहिए, व्यापार क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों रीजन्स की जो आवश्यकताएं हैं, दोनों रीजन्स के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करने के लिए व्यापार करना आवश्यक होता है। एज ईच रीजन हैज डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ईच रीजन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कमोडिटीज। तो हर देश की, हर राज्य की ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो होती है वो अलग अलग होती है, तो वहाँ पर अलग अलग वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती है। कश्मीर में एप्पल्स आते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है। कोकण में जो होते हैं जैक फ्रूट जिसे कहते हैं फणस, वो प्रोड्यूस होता है। फिर साउथ इंडिया में राइस प्रोड्यूस होता है, पंजाब में व्हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये अलग अलग स्थानों की उनकी विशेषता के अनुसार वहाँ पर वो वस्तुएं प्रोड्यूस होती है और वो अलग अलग स्थानों पर बेची जाती है। If there is a paucity of a commodity, then there is demand for that commodity. Paucity यानी क्या? थोड़ा होना, कम होना। अगर किसी वस्तु की कमी है, किसी वस्तु की कोई वस्तु थोड़ी सी ही है, तो उसके लिए डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई वस्तु बहुत वेस्ट हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उसको कोई डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, हर किसी के पास होगी वो। द प्लेस वेयर इट इज एबंडेंट प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। जहां पर कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है, बनाई जा रही है, वो वस्तु दूसरों को सप्लाई करता है जहां पर उसकी कमी है। Thus, supply is done from regions producing excess commodities to region facing deficit according to the demand. तो क्या होता है, सप्लाई कहां पर किया जाता है? ऐसे रीजन से किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा उनके आवश्यकता से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। वहां से जहां पर उस वस्तु की कमी है, वहां पर वो सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर आर सेंट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग डिमांड फॉर इट। तो एप्पल्स जो है जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग तो पूरा एप्पल्स नहीं खाने वाले, वहाँ पर जो भी बन रहे हैं एप्पल्स, वहाँ पर उनको ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दूसरों को बेचेंगे, दूसरे स्टेट्स को। और दूसरे स्टेट्स में कमी है एप्पल्स की, तो वो खरीदेंगे। डू यू नो, ट्रेड इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही पुरातन काल से ट्रेड चलता आ रहा है। इन एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड्स ट्रेड वाज डन थ्रू द बार्टर सिस्टम। पुरातन काल में और मध्ययुगीन काल में, मेडिवल पीरियड में जो है ट्रेड कैसे किया जाता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी क्या? अभी क्या करते हैं हम, किसी वस्तु के बदले में पैसे देते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम क्या होती है? एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। इन दिस देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है। Grains were exchanged in lieu of work done, और oil, salt, honey and milk were exchanged for grains. अगर कोई किसान है, वो अनाज प्रोड्यूस करता है, तो वो अपने काम करवाने के लिए, अगर कोई उससे काम करवाने हैं, तो वो उसके बदले में वो अनाज देता था। या फिर उसे ऑयल खरीदना है तो वो अनाज देता था उसके बदले में। सॉल्ट लेना है उसके बदले में अनाज देता था। हनी, मिल्क, जो भी लेना है उसके बदले में ग्रेन्स दिए जाते थे। देयर वॉज नो करेंसी यूज्ड इन दिस ट्रेड। तो इसमें कोई मुद्रा या चलन यानी मनी नहीं यूज किया जाता था।
Even today, we see traders who exchange utensils in lieu of old clothes, but this creates problems of estimating a proper price of commodities. आज भी बहुत से गांव में क्या होता है, कपड़ों के बदले, पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन देने वाले होते हैं बहुत से लोग। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एक फिक्स्ड कीमत नहीं डिसाइड की जाती, फिक्स मूल्य नहीं डिसाइड होता। अर्लियर टू सच प्रॉब्लम्स वेर एनकाउंटर्ड, तो ऐसे ही समस्याएं पहले पुरातन काल में भी आती थी। एज अ रिजल्ट द यूज ऑफ करेंसी स्टार्टेड, तो ये समस्या को सुलझाने के लिए करेंसी, मुद्रा, जैसे हमारी मुद्रा क्या है हमारे देश की, रुपया, तो रुपया, पैसे का खोज किया गया। Today in this modern age, trade is carried out with the help of currency only, but barter system is still prevalent to a small extent in remote areas amongst the tribal people. तो क्या होता है, आज तो पूरा आधुनिक काल में करेंसी ही यूज की जाती है, पैसे यूज किए जाते हैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, लेकिन बार्टर सिस्टम जो है वो भी कहीं कहीं होती है, जैसे ट्राइबल पीपल, वनवासी लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग, वो यूज करते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम, कपड़े के बदले में बर्तन बेचे जा रहे हैं। कैन यू टेल, ट्रेड इन्वॉल्व सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, व्यापार में क्या आता है, वस्तुओं की खरीदी और बिक्री आती है। बट डू यू नो दैट ट्रेड कैन ऑल्सो टेक प्लेस विदाउट गुड्स, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वस्तुओं के बिना भी व्यापार चल सकता है। कैसे, देखते हैं। We get vegetables from the vegetable vendor when we pay him money. जब हम सब्जी वाले से सब्जियां खरीदते हैं तो सब्जियों के बदले में पैसे देते हैं हम, तो यहाँ वस्तु क्या हो गई, सब्जी हो गई। फिर we get books from which for which we pay money, दुकानदार के पास जाते हैं, हम पुस्तकें खरीदते हैं, उसके बदले में हम पैसे देते हैं। तो यहाँ पर कमोडिटी कौन सी हो गई, वस्तु कौन सी हो गई, बुक हो गए। When we travel by a vehicle, we pay the fare. Do we get any commodity from it? जब हम बस से या रेलवे से ट्रैवल करते हैं तब हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं उनको, रेलवे वालों को या बस वालों को। तो क्या हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, नहीं, तो यहाँ तो कोई वस्तु नहीं खरीद रहे। टिकट लेते हैं हम, लेकिन क्या वो उस कागज के टुकड़े की कीमत इतनी होगी, हजारों रुपए, नहीं, ऐसा तो नहीं है। कागज का टुकड़ा तो बहुत सस्ता होता है, 1-2 रुपए में। लेकिन तो हम किस बात के पैसे देते हैं इतने, कोई वस्तु तो नहीं खरीद रहे हम, तो किस बात के पैसे देते हैं, देखिए, वी हैव टू गिव रेम्यूनरेशन इन लिव ऑफ द एडवाइस वी टेक फ्रॉम लॉयर्स, डॉक्टर्स। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर वकील के पास जाते हैं तो क्या उनके सलाह के बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं, ठीक है। रेम्यूनरेशन यानी मानधन, यानी उनको पैसा देते हैं, फीस उनकी। तो क्या हम यहाँ पर कोई वस्तु खरीद रहे हैं, डॉक्टर से हम कोई वस्तु खरीदते हैं क्या, नहीं। मेडिसिन जो होते हैं, औषधियाँ, वो तो मेडिकल से खरीदते हैं हम। वकील से कोई वस्तु खरीदते हैं क्या, नहीं, लेकिन वो तो पैसे लेता है। तो किस बात के पैसे लेता है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि डॉक्टर्स जो है अपनी सलाह के पैसे देते हैं। सलाह देना यानी वो सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। या फिर हम रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो रेलवे के हम सेवा, सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस के बदले में हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 तरह का ट्रेडिंग होता है, एक तो गुड्स का ट्रेडिंग जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता है, खरीदी बिक्री होती है, और दूसरा है सेवाओं का, सर्विसेज का। Why do we pay the ticket for a movie and then go inside a theater? हम मूवी थिएटर में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, तो टिकट लेते हैं और उसके बदले में 400-500 रुपए देते हैं। तो क्या वो कागज के टुकड़े की कीमत होती है, नहीं। वो थिएटर में जाने के बाद उनकी जो सेवाएं लेते हैं हम, जैसे मूवी देखना, उनका क्लीनलीनेस का खर्चा वगैरह, ये सब सेवाएं हम लेते हैं, उसका वो खर्चा होता है। यू पे कैश मनी फॉर गेटिंग योर हेयर कट, जब हम हेयर कट सैलून में जाते हैं तब हेयर कट करते हैं अपने, तो वो पैसे लेता है। क्या हम उससे कोई वस्तु खरीद रहे हैं, नहीं, उल्टा हम तो अपने बाल वहां पर डाल के आते हैं, छोड़ के आते हैं। तो किस बात के पैसे देते हैं हम इस बात के पैसे देते हैं कि उसकी सेवा ले रहे हैं हम, उसकी सर्विस ले रहे हैं, जो बाल काटने की सर्विस है वो ले रहे हैं।
Geographical explanation. In the above instances, when there is buying and selling of goods, it is called visible trade. तो ऐसे ट्रेड जिनमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं की खरीदी बिक्री होती है, उसे कहते हैं विजिबल ट्रेड, क्योंकि वो दिखाई देता है, वस्तुएं हमने खरीदी है वो दिखाई देती है, तो उन्हें कहते हैं विजिबल ट्रेड. On the other hand, when there is an exchange of services, it is called invisible trade. जब सेवाओं की खरीदी बिक्री होती है तब उसे कहा जाता है इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता. हम जब पैसे देते हैं तो उसके बदले में जो सेवा लेती है वो तो दिखाई तो नहीं देती वस्तु के रूप में, तो उसे कहते हैं इनविजिबल ट्रेड. चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कौन से ट्रेड के टाइप्स होते हैं. 2 क्राइटेरिया है, 2 आधारों पर ट्रेड का क्लासिफिकेशन किया जाता है. पहला आधार कौन सा है? बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में व्यापार हो रहा है, कितने अमाउंट में, कितने मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, खरीदी बिक्री हो रही है, उसके आधार पर 2 टाइप्स होते हैं व्यापार के. पहला है होलसेल ट्रेड, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान, खरीदी बिक्री की जाती है. दूसरा है रिटेल ट्रेड, जिसमें छोटा सा अमाउंट में खरीदी बिक्री की जाती है. फिर दूसरा आधार है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड का ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन, यानी कौन से रीजन में ट्रेड किया जा रहा है. अगर देश के भीतर ही ट्रेडिंग किया जा रहा है तो उसे कहते हैं डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड. लेकिन 2 या अधिक देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, होलसेल एंड रिटेल. जब आपको पूछा जाएगा राइट द टाइप्स ऑफ ट्रेड इन डिटेल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रेड इन डिटेल, तब आपको ये पूरा लिखना है, पूरा ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पूरा यहां तक. तो देखिए, होलसेल ट्रेड यानी क्या? ट्रेडर्स बाय कमोडिटीज ऑन अ लार्ज स्केल डायरेक्टली ब्रॉट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. जो व्यापारी होते हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट में, अगर आप पेंसिल्स का ही लेना है तो हजारों पेंसिल्स खरीदे जाते हैं, उन्हें कहते हैं होलसेल. जो फैक्ट्री होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, उनसे हजारों मात्रा में पेंसिल्स खरीदी जाती है. और द कमोडिटीज आर ऑल्सो सोल्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू रिटेल ट्रेडर्स. और जो दुकानदार होते हैं जिनसे हम खरीदते हैं उनको वो बेचे जाते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड होलसेल ट्रेडिंग. होलसेल ट्रेडर्स बाय गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एटसेट्रा. किसानों से या फैक्ट्रीज वालों से क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और दुकानदारों को बेचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्चर्ड ओनर्स ऑफ मैंगोज और ऑरेंजेस सेल देयर एंटायर प्रोडक्शन टू होलसेल ट्रेडर्स. अगर मैंगो का कोई किसान है, आम का या ऑरेंजेस का, ऑर्चर्ड यानी क्या, मळा ज्याला म्हणतात मराठीत, बागीचा. तो वो क्या किया जाता है, वो जो बागीचे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा उनका जो प्रोडक्शन है मैंगोज का या ऑरेंजेस का, वो पूरा होलसेल ट्रेडर्स को बेच देते हैं. और बाद में वो होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स को बेचते हैं. रिटेल ट्रेड क्या होता है? व्हेन द ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स एंड सेल इट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, देन इट इज नोन एज रिटेल ट्रेडिंग. जब ये होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो दुकानदारों को बेचते हैं जिनसे हम खरीदते हैं. कंज्यूमर्स यानी हम लोग, आम लोग. कंज्यूमर्स कहां से खरीदते हैं? दुकानदारों से. और दुकानदार कहां से खरीदते हैं? होलसेल ट्रेडर्स से. और होलसेल ट्रेडर्स कहां से खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरर्स से, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे, फैक्ट्रीज से. When the traders buy goods from wholesale traders and sell directly to consumers, then it is known as retail trading. The quantity of goods sold is less in this case. जो रिटेल ट्रेडिंग होती है, जब हम दुकान में जाते हैं तो पेंसिल कितनी लेंगे? 1 लेंगे या 2 लेंगे, एट द मैक्स 4-5 लेंगे, हजारों तो नहीं लेंगे. इसे कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग. फॉर एग्जाम्पल, द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, वेजिटेबल वेंडर्स इन मार्केट्स एटसेट्रा. ठीक है. जिनसे आम लोग खरीदते हैं वो होता है रिटेल. बी है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन. दूसरा आधार है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड का कि कौन से रीजन में व्यापार किया जा रहा है उसके अनुसार. द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हैपन्स एट वेरियस लेवल्स. अलग अलग सतहों पर
खरीदी बिक्री होती है वस्तुओं की। ऑन दैट बेसिस ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपके गांव के या आपके नगर शहर के बीच में ही व्यापार हो रहा है तो उसे कहते हैं लोकल, आपके रीजन में हो रहा है तो उसे कहते हैं रीजनल, आपके स्टेट के भीतर हो रहा है, ठीक है। अगर दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, समझिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसे कहते हैं नेशनल ट्रेड। और दो देशों के बीच हो रहा है, अगर भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, दिस ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। एक ही देश के अलग अलग विभागों में, अलग अलग रीजन्स में अगर व्यापार हो रहा है एक ही देश के भीतर तो उसे कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, घरेलू व्यापार या अंतर्गत व्यापार, इंटरनल ट्रेड। The size of the country, diversity, distribution and availability of natural resources affect the internal trade within the country। एक देश के भीतर कितनी डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है या कम डाइवर्सिटी है, फिर उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एक रीजन में कोई वस्तु बहुत प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ दूसरे रीजन में कम हो रही है एक ही देश के भीतर, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है, एक रीजन में कोई कोल्स हो बहुत होते हैं लेकिन दूसरे रीजन में आयरन ज़्यादा होता है, तो ऐसे द साइज of population, transport and communication services, the living standard of the people, marketing system led to large scale internal trade। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आपके देश की, आपके ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अच्छी है, रोड्स अच्छे हैं, रेलवेज अच्छे हैं, बहुत नेटवर्क अच्छा है, एयर नेटवर्क अच्छा है, कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, मोबाइल कनेक्शन अच्छा है, ठीक है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बेहतर है, लोग अगर बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी रिच वगैरह है, मिडिल क्लास या रिच है, तो क्या होगा, देश के भीतर बहुत अधिक व्यापार होगा। इन इंडिया फैक्टर्स लाइक डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हाई पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड। भारत में क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है, नॉर्थ में पर्वत है, बर्फीला वातावरण है, साउथ में समुद्र है, ईस्ट में बहुत बरसात होती है, वेस्ट में डेजर्ट है, ठीक है, तो बहुत डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल अलग अलग कंडीशन है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है हमारी, इसके कारण डोमेस्टिक ट्रेड पर इसका काफ़ी परिणाम होता है। अ कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड। एक देश का विकास इस पर आधारित होता है, बहुत ज़्यादा निर्भर होता है कि उस देश के भीतर व्यापार कितना हो रहा है, डोमेस्टिक ट्रेड कितना हो रहा है। इफ देयर इज अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ देन ट्रेड विल ऑल्सो बी मोर। अगर अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ है, बहुत अच्छी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ट्रेड भी बहुत ज्यादा होगा। Thus there is a positive relation between economic growth and trade। तो क्या है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है तो ट्रेड भी बहुत बढ़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज। एक देश से दूसरे देशों में अगर वस्तुओं का या सेवाओं का खरीदी बिक्री हो रही है तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। Some countries produce specific products in excess, for example crude oil in Saudi Arabia, Kuwait and wheat production in the USA, Canada etc। देखिए कुछ देश जो है वो कुछ वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें जितनी आवश्यकता है उससे भी बहुत ज़्यादा। तो जैसे इसका एग्जांपल सऊदी अरब में कच्चा तेल जो है, पेट्रोल वगैरह, वो बहुत प्रोड्यूस होता है लेकिन उनको उतनी आवश्यकता नहीं है। या फिर अमेरिका में या कनाडा में व्हीट, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत होता है लेकिन वहां पर उतना लगता नहीं है, उतनी आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जो उनकी आवश्यकता पूरी करने के बाद जो भी ज्यादा है वो बाहर के देशों को बेच देंगे। These products are sent to countries having demand for those goods। जिन भी देशों को इन वस्तुओं की आवश्यकता है उन देशों को ये वस्तुएं बेची जाएगी। This leads to the beginning of international trade। इससे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू होता है। दो देशों के, दो या अधिक देशों के बीच में व्यापार शुरू होता है। When international trade takes place between the two countries, it is bilateral trade। Bi यानी क्या, टू, बाय यानी दो। अगर दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो उसे कहते हैं बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार।
और व्हेन इट ऑकर्स बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज इट इज कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड। अगर 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार हो रहा है एक ही समय पर तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड, बहुआयामी या बहुपक्षीय व्यापार। मल्टी यानी बहुत ज्यादा, 2 से ज्यादा, मल्टीलैटरल ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक्सपोर्ट किया जाता है यानी निर्यात किया जाता है, यानी एक अपने देश से दूसरे के देश को बेचा जाता है, और इंपोर्ट यानी दूसरे देश से हमारे देश में खरीदी की जाती है। When a country buys those goods and services which are scarce in their own country from another country, it is known as import. अगर कोई देश, उसके यहाँ कोई किसी वस्तु की या किसी सेवा की कमी है, उसके देश में जिस वस्तुओं की कमी है वो दूसरे देशों से वो खरीदेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट, आयात। When a country produces excess goods or services than required, it sells these to countries which have a demand for it. अगर कोई देश उसके पास वस्तुएं या सेवाएं उसके आवश्यकता से भी अधिक है तो वो क्या करेगा, दूसरे देशों को बेचेगा, जो ज्यादा है वो दूसरों को बेच देगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। Give it a try. Obtain information regarding the bilateral trade between India and Japan for any financial year and the value of the export and import of major goods. यहाँ ये पूछा है कि भारत और जापान के बीच में किन बातों का व्यापार होता है, ये बताने को कहा है। राइट टू पैराग्राफ ऑन इट। आप इंडियन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान टाइप करके गूगल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे भारत से कई सारे स्पाइसेस वगैरह, मसाले बेचे जाते हैं जापान को, जापान से हम कार्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। सपोज यू आर अ ट्रेडर एंड यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट इन अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आप एक व्यापारी है और क्या कहा गया है, आपको देश के ही दूसरे रीजन्स में आपकी वस्तुएं बेचना है या फिर बाहरी देशों को बेचना है। तो ये पूछा है कि विच ऑफ दीज इज एन ईजियर वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ये देश के भीतर, देश के अंदर ही व्यापार करना इजी है, इंटरनल ट्रेड, या इंटरनेशनल ट्रेड इजी है? कौन सा इजी है? तो इंटरनल ट्रेड इजी है, देश के भीतर व्यापार करना आसान है compared to international trade. Which trade can bring have some limitations? किन व्यापारों पर, कौन से ट्रेड पर मर्यादाएं होंगी? किन व्यापार पर, इंटरनेशनल ट्रेड्स पर मर्यादाएं होंगी, ठीक है। लुक फॉर रीजंस बिहाइंड देम, इसके कारण क्या होंगे? देखिए 2 देशों, अगर आप दूसरे देशों, देश के भीतर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी राज्यों के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे होते हैं, लेकिन 2 देशों के बीच में संबंध कैसे चल रहे हैं, ये उसके ऊपर, उनके बीच में व्यापार, अगर संबंध बिगड़े हुए हैं तो व्यापार भी अच्छा नहीं चलेगा, ये भी कारण हो सकता है एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि एक देश के कानून अधिनियम अलग होते हैं, दूसरे देश के अलग होते हैं लॉज। 2 देशों के लॉ अलग अलग होने के कारण वो जो उनके लॉ के अनुसार प्रोडक्ट्स बनाना या उनके लॉज में बैठने जैसे सेवाएं बनाना, ये कठिन होता है, तो इसके कारण लिमिटेशंस आते हैं। लेकिन देश के भीतर सभी जगहों पर एक ही कानून होता है, ठीक है, लॉ सेम होते हैं, इसके कारण देश के भीतर से आसान होता है। फिर करेंसीज अलग अलग होती है, मुद्रा जो है, चलन जिसे कहते हैं, हमारे देश की मुद्रा क्या है? हमारे देश की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की क्या है? अमेरिकन डॉलर है, ठीक है। तो इनमें जब करेंसी चेंज आता है तब भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर दूसरा है टैक्सेस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर, कई सारे पाबंदियां भी होती है, तो इसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफिकल्ट देन इंटरनल ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, the difference between the import and export values of a country in a specific period is called balance of trade। import और export के बीच में वैल्यू जो है,
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है उनके बीच में जो डिफरेंस है एक पर्टिकुलर पीरियड का है, चाहे एक महीने का हो या एक वर्ष, एक साल का हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपको आगे चलने के बाद ठीक से समझ में आएगा। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन से टाइप्स होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के? फर्स्ट है व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर कोई देश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, समझ लीजिए भारत और चीन के बीच में बिजनेस ट्रेड हो रहा है, भारत चीन से खरीदी कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है $100 बिलियन का, 100 करोड़ डॉलर्स का, समझ लीजिए 100 करोड़ डॉलर्स की हमने एक साल में खरीदी की चाइना से, और चाइना को हमने बेचा $50 करोड़ का। तो क्या हो गया, हमें $50 करोड़ का घाटा हो रहा है, यानी हम उनसे ज्यादा खरीद रहे हैं लेकिन उनको कम बेच रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो इसे कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, जब इंपोर्ट अधिक होता है और एक्सपोर्ट कम होता है उसे कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। उससे उलट, when the value of exports is more than the value of imports, it is called favorable balance of trade। जब हम इंपोर्ट कम करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट अधिक करते हैं उसे कहते हैं फेवरेबल। जैसे देखिए भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार है, तो क्या है, भारत अमेरिका को बेच रहा है सर्विसेज या गुड्स, समझ लीजिए $200 करोड़ का, और उनसे हम खरीद रहे हैं $100 करोड़ का, यानी $100 करोड़ हमें फायदा हो रहा है। तो यानी ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है और इंडिया और अमेरिका के बीच में फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है फॉर इंडिया। When the value of exports and imports is almost the same, it is called balanced balance of trade। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू नियरली सेम होती है, एग्जैक्ट सेम आना तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियरली जब सेम होती है तब उसे कहा जाता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी वहां पर नुकसान भी नहीं हो रहा और फायदा भी नहीं हो रहा, उसे कहते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, तो ऐसे है। तो इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं हम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।